अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष गांधरबल जावेद अहमद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डीसी कार्यालय गांधरबल में ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य के दर्जे की बहाली, पारदर्शी और तेजी से बढ़ती विभिन्न जेलों में बंद युवाओं की रिहाई जैसे मुद्दे रखे। ये कदम पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक के बाद लिया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। यह भी कहा गया कि अपनी पार्टी के नेता प्रत्येक डीसी कार्यालय में ज्ञापन देंगे और कई मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। अपनी पार्टी के नेता ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में नौकरियां और जमीन बचाने में सफल रहे, अब राज्य का दर्जा बहाल करने की राह पर है, जिसके लिए अपनी पार्टी हर कदम पर काम कर रही है। देखिए, आज हमारे पूरे कश्मीर क्या J&K में डीसी साहब जितने भी डीसीज हैं उनके वहाँ पे हमने आज मेमोरेंडम पेश किया। उसमें यही है कि एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा है ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट रिक्रूटमेंट, तीसरा है जो रिलीज ऑफ यूथ। देखिए, हमारी पार्टी जब यहाँ पे सियासत ख़त्म हुई, हमारी पार्टी आई मैदान में, उस टाइम भी उन्होंने यही बोला कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की थी कि एक तो हमारी पहचान वापस आ जाए, दूसरी जो लैंड था यहाँ पे जो बाहर वालों को बोला था आप खरीद सकते हो, और तीसरा बोला जो नौकरी के लिए यहाँ के और बाहर के भी यहाँ फार्म भर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम दो चीज़ में कामयाब हो गए। यहाँ पे 95% हमारे पास रहेगा ज़मीन, 5% यहाँ पे लीज पे जाएगा, उसमें अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब हो गए। दूसरा जो बाहर का यहाँ फार्म भर नहीं भर सकते हैं। तीसरी जो स्टेटहुड हमने स्टार्ट की अपनी पार्टी, हमारी जो सारे मेन जो आदमी यहाँ पे सेंटर में गए उन्होंने वहाँ पे 3 मुद्दा उठाए, 2 कामयाब हुए, तीसरे पे कमिटमेंट की होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने कि स्टेटहुड आपको वापस दे देंगे। इसलिए आज हम वही अपनी पहचान मांगने के लिए वापस आए। आज हमारी परसों संडे को गवर्नर साहब के पास भी हम थे यही स्टेटहुड के लिए, उसने भी प्रॉमिस किया कि पार्लियामेंट में भी बात हुई, स्टेटहुड आपको वापस मिलेगा। तीसरी जो यहाँ पे जो अभी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, 3 डिपार्ट जैसे सब इंस्पेक्टर का कैंसिल हो गया, अकाउंट्स का जो कैंसिल हो गया, तीसरा वो डी का वो कैंसिल हो गया, उसके लिए हमने गवर्नर साहब से अपील की कि इसके लिए फिर से जल्दी, उसने प्रॉमिस किया कि हम इसके लिए जल्दी वापस फार्म और अगले महीने तक हम इसका क्लियर कर देंगे। तीसरी जो यहाँ पे लड़के बंद पड़े हैं, जो गवर्नमेंट ने बताया कि यहाँ पे यात्रा और टूरिस्ट है, अब यात्रा भी खत्म हो गई, टूरिस्ट भी कम हो गया। अब हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एलजी साहब को कि आप उनको रिलीज कीजिएगा। हमारे हेड थे वहाँ, बुखारी साहब था, उसने भी उसके लिए खासकर इस चीज़ पे दिया जोर कि उनको क्या करना है। अगर उनको 1 साल का टाइम दिया हुआ है, उसमें उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही, लेकिन उस बेचारे ने क्या गुनाह किया है, उससे अच्छा उनको फांसी दे दो। फिर जब उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है, उसको पता नहीं 2002 में पैदा हुआ, आज उसकी वेरिफिकेशन चाहे वो खुद क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन वेरिफिकेशन उसकी नहीं हो पा रही है। अब उसके लिए हम एलजी साहब से फिर पुरजोर अपील करना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कि जब से हमारी पार्टी अल्ताफ साहब के नेतृत्व में वजूद में आई है, हमारा पहला मसला था क्योंकि यहाँ पर जब एलिनेशन थी कोई बाहर नहीं निकल रहा था, तो बुखारी साहब पहले वाहिद सियासतदान है जिन्होंने पहल की जम्मू कश्मीर में एक नए मशाल चलाने के लिए, जिसमें सबसे पहले रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और यहाँ की लैंड जो है, जो लैंड यहाँ पर बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ सब लैंड ख़त्म हो जाएगी, उसमें कामयाब हो गए लैंड बचाने में। और यहाँ के यूथ्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ एक जो चलाई थी कि यहाँ पर बाहर वाले नौकरी लगाएंगे, उसमें 2 कामयाब हो गए। और तीसरा जो हमारा सबसे मतलब जिसमें होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट हमें आश्वासन दिया है कि हमें स्टेटहुड मिलेगी, इसके लिए पार्टी ने एक लाहियामेल तय किया था तमाम डिस्ट्रिक्टों में जितने भी डीसी साहिबान हैं उनको मेमोरेंडम पेश करना था पार्टी की जानिब से। वो पार्टी की डायरेक्शंस थे, ऑलरेडी अंडर कंसंट्रेशन है, जो ऑनरेबल एलजी साहब को दे दिया था पार्टी प्रेसिडेंट से लेकर हमारी डेलीगेशन ने।